Hello everyone, welcome to another lecture of macroeconomics and today our topic is unemployment and measurement of unemployment। हम बेरोज़गारी के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि बेरोज़गारी को मेजर किस तरह से किया जाता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इन स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से इस स्लाइड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी क्या होती है। Unemployment occur when someone is willing and able to work but does not have a paid job। अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है, बेरोज़गारी तब होती है जब कोई शख्स भी काम करने के लिए विलिंग हो और काबिल भी हो, एबल भी हो टू वर्क बट डज नॉट हैव अ पेड जॉब, लेकिन उसके पास पेड जॉब ना हो तो उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफन यूज एज मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोज़गारी को अक्सर यूज़ किया जाता है इसलिए कि हम मेजर कर सकें हमारी इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है इट्स मीन हमारी इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इट्स मीन हमारी इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट मीन कि जब कोई शख्स विलिंग हो, ख्वाहिशमंद हो और काम करने के काबिल भी हो लेकिन उसको जॉब ना मिल रही हो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अनएम्प्लॉयमेंट इज टर्म रेफरिंग टू इंडिविजुअल्स हु आर एम्प्लॉयबल एंड सीकिंग अ जॉब बट आर अनएबल टू फाइंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट की जो टर्म है ये बेसिकली रेफ़र की जाती है उन इंडिविजुअल से, उन अफराद से जो एम्प्लॉयबल हैं, मीन्स के जो काम करना चाहते हैं, जो काम कर सकते हैं, और सीकिंग जॉब और जॉब तलाश भी कर रहे हैं लेकिन अनएबल टू फाइंड अ जॉब, लेकिन जॉब ढूंढ नहीं पा रहे। ठीक है। फर्दर मोर इट इज़ दोज पीपल इन द वर्क फोर्स और पूल ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल फॉर वर्क दैट डजंट हैव एन अप्रोप्रिएट जॉब। ये बेसिकली अगर हम इसको आगे देखें तो हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं वर्क फोर्स के अंदर, या पूल ऑफ पीपल, ये वो लोगों का तालाब है जो कि काम करने के लिए अवेलेबल हैं लेकिन इनके पास कोई अप्रोप्रिएट जॉब नहीं है। ठीक है। यूजली मेजर्ड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और इनको बेरोज़गारी की शरह से मेजर किया जाता है, विच इज़ डिवाइडिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल बाय द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द वर्क फोर्स और लेबर फोर्स। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला कैसे जाता है, हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल कि कौन से लोग हैं जो बेरोज़गार हैं टोटल नंबर से, जो कि वर्क फोर्स के अंदर या लेबर फोर्स के अंदर होते हैं। तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने से पहले दो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि अनएम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं और लेबर फोर्स के अंदर कौन कौन से लोग आ जाते हैं। हम आगे देखते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लेबर फोर्स में कौन लोग होते हैं और अनएम्प्लॉयड लोग कौन से होते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास है हाउ इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ मेजर, के अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को, शरह को किस तरह से मेजर किया जाता है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स हु आर अनएम्प्लॉयड। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोज़गारी की शरह है, वो बेसिकली परसेंटेज है उन लोगों की जो कि लेबर फोर्स में है अनएम्प्लॉयड। तो अब हमें पता चला है कि लेबर फोर्स के बारे में बात हो रही है तो हमें पता करना है कि लेबर फोर्स होती क्या है। मेजरिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग हु इज़ इन द लेबर फोर्स। अब अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेजर करने के लिए अब हमें ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि लेबर फोर्स के अंदर कौन कौन से लोग हैं और लेबर फोर्स होती क्या है। लेबर फोर्स का जो मीनिंग अगर आप गूगल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा पीपल हु आर एबल टू वर्क, जो लोग काम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेबर फोर्स इंक्लूड करती है पीपल, वो लोग हु आर आइदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, वो लोग जो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है। लेबर फोर्स में वो लोग आ जाते हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जो कि काम कर रहे हैं, या जो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो काम ढूंढ रहे होते हैं, काम कर सकते हैं लेकिन मिल ना रहा हो, वो लोग अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। जो लोग काम नहीं ढूंढ रहे और काम करने के काबिल नहीं है उन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में कभी लेके नहीं आते। जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जॉब नहीं ढूंढ रहे, तो ये लोग अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आते। तो डैट इज़ वाई हमें लेबर फोर्स में देखना पड़ता है, लेबर फोर्स देखनी पड़ती है कि उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं, एक तो एम्प्लॉयड और दूसरे अनएम्प्लॉयड। आगे हम देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है कि एक पॉपुलेशन दे दी है जो वर्किंग एज के लिए है और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है। एक है लेबर फोर्स और दूसरी है नॉट इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स के अंदर आ जाते हैं आपके अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड लोग, और नॉट इन लेबर फोर्स में वो लोग हैं जो कि जॉब ढूंढ भी नहीं रहे और जॉब कर भी नहीं रहे। ठीक है। तो इनको हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में लेके नहीं आते। अब लेबर फोर्स में एक तो है अनएम्प्लॉयड लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, विलिंग भी हैं, एबल भी हैं, लेकिन जॉब मिल नहीं रही। सेकंड आ जाते हैं आपके एम्प्लॉयड पार्ट टाइम, ये एम्प्लॉयड की कैटेगरी में है, या एम्प्लॉयड फुल टाइम जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो ये दो कैटेगरी हैं, एक अनएम्प्लॉयड जो जॉब सर्च कर रहे हैं
और जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयड लोग, ये दोनों लेबर फोर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हम अनएम्प्लॉयड लोगों को लेबर फोर्स की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है। हम आगे जाके एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा हमें। दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉट इन लेबर फोर्स। ये वो लोग हैं जो काम ढूंढ ही नहीं रहे, ना काम कर रहे हैं। नॉट लुकिंग फॉर द रीज़न, नॉट लुकिंग फॉर अदर रीज़न, ये वो लोग हैं जो जॉब नहीं ढूंढ रहे, कोई रीज़न है, कोई बीमार है, कोई अभी स्टडी कर रहा है, कोई जेल में है, प्रिजन है, या कोई अपने घर को चला रहा है, तो ये लोग जॉब नहीं ढूंढ रहे। रिटायर्ड हैं, कुछ लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, वेकेशंस पे जा रहे हैं, ठीक है, सेल्फ गार्डनिंग कर रहे हैं, लेकिन जॉब ना ढूंढ रहे ना कर रहे हैं। परमानेंटली अनेबल टू वर्क, वो लोग जो परमानेंटली अनेबल टू वर्क हैं, मे बी की बीमारी की वजह से या किसी इशू की वजह से जॉब नहीं कर सकते, तो ये वो लोग हैं जो नॉट इन लेबर फोर्स के अंदर आ रहे हैं। इन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हमारे पास अब एक्सप्लेनेशन है मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की विद एग्जांपल के साथ। हमने ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल यूज़ किया जो बहुत ज़बरदस्त है। इन ऑस्ट्रेलिया द ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो है स्टैटिस्टिक का, ठीक है, इदारा है, ठीक है, जो अदादोशुमार करता है, ABS इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लेबर मार्केट डाटा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्ट करता है लेबर मार्केट डाटा, के मजदूरों का डाटा कलेक्ट करता है मार्केट के अंदर कि कितना है। द ABS कंडक्ट अ सर्वे ईच मंथ कॉल्ड लेबर फोर्स सर्वे। अब जो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो हर मंथ एक सर्वे करता है जिसको कहा जाता है लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, इन विच इट आस्क अराउंड 50,000 पीपल अबाउट देयर पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट, जिसमें वो हर महीने 50,000 लोगों से पूछते हैं क्या वो लेबर मार्केट के अंदर, मीन्स के लेबर फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो एम्प्लॉयड हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे। अगर वो नहीं ढूंढ रहे तो वो लेबर फोर्स के अंदर या लेबर मार्केट के अंदर वो नहीं आते। एज अ पार्ट ऑफ सर्वे ABS ग्रुप्स पीपल एज 15 एंड ओवर इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। अब जब वो सर्वे करते हैं ABS, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, वो 15 साल से ऊपर के लोगों का करते हैं और फिर उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो जो एम्प्लॉयड है, जो जॉब कर रहे हैं, दूसरे वो जो अनएम्प्लॉयड है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तीसरे वो नॉट इन लेबर फोर्स, जो कि जॉब नहीं ढूंढ रहे। तो हमारा ताल्लुक एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड से है। नॉट इन लेबर फोर्स वो लोग हैं जो जॉब ढूंढ ही नहीं रहे, जो ना ही अभी करना चाहते हैं किसी भी वजह से, ठीक है। तो हमें पता चल गया एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोग कौन से होते हैं जो लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। आगे हम चलते हैं। अब एक्सप्लेन किया गया है कि एम्प्लॉयड लोग कौन होते हैं। इंक्लूड पीपल हु आर इन अ पेड जॉब, एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो कि पेड जॉब कर रहे होते हैं, जिनको तनख्वाह मिल रही होती है, काम कर रहे होते हैं। अनएम्प्लॉयड इंक्लूड पीपल हु आर नॉट इन पेड जॉब, जो किसी पेड जॉब के अंदर नहीं है, बट हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क, लेकिन काम को वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ जाएंगे। नॉट इन लेबर फोर्स इंक्लूड पीपल हु आर नॉट इन पेड जॉब, जो पेड जॉब में नहीं है, एंड नॉट लुकिंग फॉर वर्क, और काम ढूंढ भी नहीं रहे, ठीक है। दिस इंक्लूड पीपल हु आर स्टडिंग, ये वो लोगों को जमा करते हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं घर के अंदर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की और फैमिली की, रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, या परमानेंटली अनेबल टू वर्क है, जो काम नहीं कर सकते। तो ये नॉट इन लेबर फोर्स है, ये लेबर फोर्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो हम अब आगे देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जब वंस वी नो द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी वी कैन कैलकुलेट लेबर फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जब हमें पता चल जाएगा कि ईच कैटेगरी में, अनएम्प्लॉयड में, एम्प्लॉयड में और नॉट इन लेबर फोर्स में कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, तो हम लेबर फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को और बेरोजगारी की शरह को भी मेजर कर सकते हैं। अब लेबर फोर्स कौन होते हैं हम ये देख लेते हैं। सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पीपल, जब हम एम्प्लॉयड जो काम कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोगों को जमा कर देंगे तो वो लेबर फोर्स बन जाएगी कि ये वो फोर्स है जो काम कर सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे मेजर करते हैं? द परसेंटेज ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स दैट आर अनएम्प्लॉयड, वो शरह लेबर फोर्स के अंदर जो कि अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहलाती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं आगे जाके, ठीक है। अब कैलकुलेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू हम बेरोजगारी की शरह को मेजर कर रहे हैं। In this example, 12.6 million people are employed and 0.7 million people are unemployed. Calculate the size of labor force and unemployment rate. एक एग्जाम्पल दी गई है जिसमें बताया जा रहा है कि 12.6 मिलियन पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, वो काम कर रहे हैं, और 0.7 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉयड और 0.7 मिलियन पीपल जो है वो बेरोजगार हैं। अब हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट करें लेबर फोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। हमें पता है कि लेबर फोर्स जो होता है वो सम ऑफ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पीपल होता है, तो वो लेबर फोर्स आ जाती है। हम सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन फॉर लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इज इक्वल टू एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड।
अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो 12.6 मिलियन है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो 0.7 मिलियन है, हमने वो भी लिख दिया है। तो टोटल अमाउंट ऑफ लेबर फोर्स जो होगी वो 13.3 मिलियन पीपल होंगे। ठीक है, ये हमारे पास लेबर फोर्स आ गया। अब हमने मैयर करना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब हम उसको कैसे मैयर करेंगे, उसका भी सोल्यूशन लिखा हुआ है। यूजिंग द नंबर इन आवर एग्जाम्पल एंड द क्वेश्चन बिलो, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज कैलकुलेटेड एज 5.3%। जो हमारे पास नंबर थे उनको कैलकुलेट करके हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला है 5.3%। कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100, कि जितनी आवाम हमारे पास जितनी आवाम हमारे पास अनएम्प्लॉयड है उसको लेबर फोर्स से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो 0.7 मिलियन है, लेबर फोर्स हमने पहले निकाल दी जो 13.3 मिलियन है, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगी 5.3। मीन्स के बेरोजगारी की शरह जो हमारे पास है वो 5.3, यहाँ पे मिलियन नहीं परसेंटेज आ जाएगा, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, 5.3 पर जो परसेंटेज होगी हमारे पास वो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट की होगी। तो इस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली मैयर कर सकते हैं, और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, हमने ये देखना है कि लेबर फोर्स के अंदर लोग कौन से हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के लोग कौन से होते हैं। हम स्टूडेंट्स को, घर के बैठे लोगों को जो काम नहीं ढूंढ रहे, इनको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में लेके नहीं आते। अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो विलिंग हो और काम करने के काबिल हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।